खुदकुशी कर लेता, मर जाता तो आगे कहानी किससे, भूतों से शादी होनी थी। कुछ ढका छुपा नहीं है, दुश्मनियां इज ऑन द बोर्ड। सब ने सबको बता दिया है कि क्या हो रहा है। तो मैं तुम्हें जिबा करूंगी, जिबा, कलमा बगैर पढ़े। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और हम इस वक्त रिव्यू कर रहे हैं 3 एपिसोड मोहरा की जो इस हफ्ते आई हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 25, 26, 27। ड्रामा जो है इन 3 एपिसोड में बाजी पलट चुकी है अलीजे के हक में। निकाह हो चुका है और वो साहिबा ससुराल पहुंच चुकी हैं, लाइक हमदानी हाउस। उससे पहले के 2-3 सीन बहुत मजे के थे जिनको मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। निकाह से पहले वाले तो हुआ कुछ यूं है कि सिकंदर साहब जो है वो उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि ये शादी रुक जाए। उन्होंने यहां तक कर डाला कि उन्होंने पहले अपने भाई को समझाने की कोशिश की, भाई नहीं माना तो उन्होंने फोन करके अलीजे की नाम की सुपारी दे दी कि भाई इसको मार डालो। अभी ये मारने वाला चक्कर एग्जीक्यूट ही होने वाला था कि उनके भाई को अलीजे साहिबा ने टाइम दे दिया, पीरियड 24 आवर्स, कि अपने घर वालों को मना लो वरना मुझे भूल जाओ। क्योंकि वो अगर उसको पता था कि अगर वो देर लगाएगी, ये बात लंबी खिंचेगी तो उसकी जान को खतरा है और ये हमदानी वाले जो है कुछ ना कुछ करके ये शादी रुकवा देंगे, तो उसका तो बदला फिर रह जाएगा ना। एनीवेज हमजा को समझ कुछ नहीं आया, उसने खुदकुशी की कोशिश की जो कि ऑफ कोर्स नाकाम होने में, अगर खुदकुशी कर लेता मर जाता तो आगे कहानी किससे, भूतों से शादी होनी थी। तो एनीवेज वो खुदकुशी की कोशिश की उसने, वो नाकाम हो गया। और जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स नहीं सिर्फ बाप ने डर के मारे हामी भर दी कि हम तुम्हारी शादी कर देंगे उस लड़की से। अब ये तो इतना फैंटास्टिक सीन नहीं था, यहां तक तो बात चल रही थी नॉर्मल सी, इसमें तो कोई ऐसी अच्छी बात नहीं है। हुआ कुछ यूं, जब हमजा के और सिकंदर के पेरेंट्स यानी कि हमदानी पेरेंट्स वो पहुंचे हैं अलीजे के घर उसका रिश्ता लेने के लिए। बड़ा ही कड़वा घूंट पी के वो माँ सास साहिबा पहुंची हैं, वो उसके घर पहुंच के मुझे लगा था कि दे विल प्रिटेंड टू बी राजी। नो, दोनों पार्टियों को पता है कि दोनों एक दूसरे को सख्त नापसंद करते हैं। कुछ ढका छुपा नहीं है, दुश्मनियां इज ऑन द बोर्ड। सब ने सबको बता दिया है कि क्या हो रहा है। ना तुम मुझे पसंद हो, ना मैं तुम मुझे पसंद हो, ना हमारी रजामंदी से ये शादी हो रही है। लाइक लिटरली देन एवरीबडी नोज कि हो क्या रहा है। लेकिन हमजा के सामने वो मजबूर है, माँ बाप, तो वो आके इसका रिश्ता मांगने आए हैं। इस बंदी ने एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लाइक लिटरली मैं कहती हूँ इतना इस बंदी का, अलीजे ने ना चीर के, जैसे कहते हैं ना आप, कोई बंदा आए आपके घर और वो एटीट्यूड लेके आए और एक समझे कि ये तुम्हारा घर है, ये है वो, इस तरह के उन्होंने जुमले मारे इसके ऊपर और हमारी कुछ शर्तें। उसने कहा नोप, मुझे तुम्हारी कोई शर्त मंजूर नहीं है, मैं ये शादी ढके छुपे नहीं करूंगी। निकाह मेरी सादगी से होगा लेकिन मेरा रिसेप्शन ग्रैंड होगा ताकि सबको पता चले कि मैं आपके बड़े बेटी की बहू हूँ। वो चाह रहे थे कि चुपके से घर में वाले लोग शादीशुदी कर लेंगे, घर में रिसेप्शन कर लेंगे ताकि ये डैमेज फैले ना, ताकि फिर अगर जब तलाक होगी तो किसी को ज्यादा को लोगों को पता ही नहीं होगा, 8-10 लोगों को पता होगा। अलीजा ने तो ऐसा चीरा है उन्हें, ऐसा चीरा है। फिर उसके बाद वो जुमला जब उसने की, जो माँ थी वोट की जाने लगी, तो कहती है मुझे तुम्हें अब तुम्हारी औकात याद दिला दूंगी जब तुम आओगी मेरे घर। वो गई, उसने फ्रेम किया, वो चेक लाया, कहती ये मेरी औकात, तुम अपने बेटे की जान छुड़ाने के लिए मुझे ब्लैंक चेक लिख के देके गई थी, मैंने फ्रेम लगा के रख लिया ताकि मुझे अपनी औकात याद रहे। लाइक लिटरली वो सीन इतना बेहतरीन था ना। मैंने यानी कि बहुत सारे इस तरह के सिनेरियोज देखे हैं ड्रामों में पहले भी, जहाँ पे माँ बाप बेटे की खुशी की खातिर रिश्ता लेके आते हैं और लड़की जो है वो शादी कर रहे होते हैं, लाजमी सी बात है, बेटे की खुशी के लिए। लेकिन मैंने पहली दफा ऐसा सीन देखा है जिसमें कि माँ बाप ने लड़की को भी बता दिया साफ साफ कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं, और लड़की ने भी बता दिया साफ साफ मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी, मुझे लेके मत जाओ। अपने बेटे को समझा लो, समझा सकते हो तो समझा लो, ले जाओ उसे, लेकिन मैं आऊंगी तो मैं तुम्हें जिबा करूंगी, जिबा, कलमा बगैर पढ़े। एनीवेज माँ बाप और जो है वो तिल मिलाते हुए जाते हैं। अगले जुम्मे की तारीख हो जाती है, निकाह साहिबा। निकाह इतना बेहतरीन निकाह हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने इतने भुसे हुए चेहरे एक निकाह में नहीं देखे कभी। लाइक सिर्फ और सिर्फ निकाह में जो जेन्युइनली हैप्पी था ना वो दूल्हा था। हमजा जो था ना बेचारा मासूम, वो ही खुश था उस निकाह में। वो लड़की सबके एक्सप्रेशन देख रही है, कभी वो सिकंदर को देखे, कभी सास को, कभी नंद को, कभी भावज को, जब यानी कि सारे जो बैठे थे भुसे हुए मुंह लेके अपने,
कोई यूं बैठा हुआ, कोई यूं बैठा हुआ निकाह में, सिवाय बेचारे हमजा मासूम के ना, नन्ही जान के, कोई उस निकाह में खुश नहीं था। सारे तो घर वाले तो उसके वैसे ही घुसे बैठे थे, और अलीजे उन सबके एक्सप्रेशन देख के इंजॉय करी थी, उसका खून बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। एनीवेज निकाह हो गया है, निकाह करने के बाद वो घर आए, घर आके एक और धमाका। मैं कहती हूँ इस ड्रामे में ना कोई भी ऐसा कोई वो नहीं आता कि आप जो है ना रिलैक्स होकर बोर हो रहे, सिवाय एक सिनेरियो के जो बोरियत वाला है, और जिसको मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ। लेट मी नो कि आप भी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मुझे बताइएगा। वो जो एक उनके पिछले मोहल्ले में इसका अलीजे का पुराना मंगेतर नहीं था, हन्नान नाम है, या हम हन्नान ही नाम है उसका, क्योंकि मैं उसका सीन फॉरवर्ड कर देती हूँ, मुझे उसका नाम भी भूल गया है। तो वो उसकी जो सिनेरियो और उसकी जो स्टोरी लाइन चल रही है ना, जो उसकी शादीशुदा लड़की से उसकी शादी हो रही है अमीर कबीर बंदी से, जो भी उसकी माँ ज़बरदस्ती करवा रही है, वो जो लाइन ऑफ स्टोरी चल रही है ना, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बंदे की शक्ल, उसकी माँ की शक्ल, या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ उस ड्रामे में अपेयर होती है, मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, और मैं वापस बैक टू हमदानी फैमिली और अलीजे अनुशे तक पे पहुँच जाती हूँ। बिकॉज मुझे उस स्टोरी का इस स्टोरी से कोई लेना देना समझ नहीं आ रहा। तो अगर मैं उसको ना भी देखूँ तो मुझे स्टोरी, ये ड्रामा मेरे लिए मोर देन इनफ एंटरटेनिंग है। हुआ कुछ ये कि दुल्हन घर आई है, वेलकम वेलकम टू द हाउस, हमदानी हाउस, ऐसे उन्होंने वेलकम किया सास ने, और गिलास भर के दे मारा पानी मुंह पे। लिटरली हमजा जरा इधर उधर होता है ना, तो ये कुछ ना कुछ चला देती हैं काम। उधर पीछे सिकंदर साहब खुश हो रहे हैं टेढ़ा मुंह करके, उधर से उनकी बेगम खुश हो रही है। अभी तक मैं जिस बंदी को देखना चाहती थी कि वो बड़ी डिसेंट सोबर लग रही थी, जो इनकी बेटी हमदानियों की बेटी दिखाई है, बड़ी प्यारी सी इनोसेंट सी मासूम सी लड़की दिखाई थी, यहाँ वहाँ फिर रही खामोश। मैंने एक्चुअली तारीफ भी की थी कुछ रिव्यू पहले कि शी इज़ वेरी डिसेंट, वेरी सोबर। उस बंदी के मुंह में 1 गज की लंबी जुबान है, मुझे तो पता ही नहीं था। वो तो जुबान अब उसने चलाना शुरू किया, भाई नंद बनते ही करंट तोड़ गया उस लड़की के अंदर। ऐसे ऐसे कस के जुमले दे के मार रही है ना, बिस्की भी बेड़ा। मुझे लगता था पहले ये बच जाएगी, ये शायद दोस्ती कर ले नई भाभी से, नहीं भाई, पूरा खानदान ही इंशाल्लाह तबाह होगा। पूरे के पूरा का बेड़ा गर्क करके जाएगी, सब पे पानी फेर के जाएगी अलीजे। और मैं कहती हूँ उस बंदी ने, जैसे कहते हैं ना, अपने कंट्रोल जिसको उसके इमोशंस पे है उसने फ्लिच भी नहीं किया, एक झटका भी नहीं उसको पूरा गिलास पानी का फेंका उसने टिश्यू पेपर लिए अपने मुंह, बड़े ही सॉफ्टली, बड़े ही काम। उसका तो यानी कि चेहरे पे भी नजर नहीं आया कि शी वॉज शॉक्ड और शी वॉज एंग्री, शी वॉज वेरी वेरी लेवल्ड, कंप्लीटली काम। और जब हमजा ने उससे पूछा, शी सेड ओ मेरा पानी गिर गया मुझ पे। शी इज नॉट गिविंग इट अवे कि हमजा को पता जाए कि वो एंग्री है, वो बदला ले रही है या वो गुस्से में। तो एनीवेज उसने फिर तपाने के लिए कहा अपनी सास को कि भाई मेरी रस्में करो ना, मेरे भी तो मेरी रस्में करें। वो ना चाहते हुए भी हमजा की वजह से उनको रस्में करनी पड़ी। यही तो मैं कह रही हूँ ना कि ये वो चीज़ है जो हड्डी ना, छोटी सी हड्डी आपके हलक में फंस जाए, आप कुछ कर लें वो अंदर नहीं जा रही होती, ये वो वाला मामला हुआ वालीजे का। इन बंदियों, ये लोग मुंह से बोल रही हैं जुमले जुमले इधर उधर छोटे 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 छोटे, अलीजे ऐसे प्रिटेंड कर रही है कि उसने सुने ही नहीं जुमले। शी इज नॉट इवन अंडरस्टैंड उर्दू, इतनी बंदी काम है, इतनी कलेक्टेड है। वो एक लॉन्ग गेम खेल रही है, छोटे छोटे जुमले मार रही है इधर उधर, वो इनसे रस्में भी करवा रही है, इनसे ग्रैंड नाश्ते भी बनवा रही है, अब उसका रिसेप्शन भी होगा, अब अपनी सलामियाँ भी ले रही है। शी इज डूइंग एवरीथिंग। अच्छा, फिर सास ने जो है ना एक ओल्ड ट्रिक निकाली, वो जो सुहाग रात बर्बाद करने के लिए सासें करती हैं अक्सर, कि वो बीमार पड़ के लेट गई, हाय मेरे लिए एम्बुलेंस भगाओ, मेरे बेटे को बुलाओ, मैं मर रही हूँ, मैं खप रही हूँ। उसने ट्राई किया उसकी वही वाला पुराना टैग, हमने कई दफ़ा ड्रामों में देखा है, ये कभी काम नहीं करती ट्रिक। मैं अभी आपको अगर आप सास बनने जा रही हैं तो आप प्लीज़ ये ट्रिक इस्तेमाल ना करें, बिकॉज सुहाग रात पहली भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है। तो पहली रात वैसे भी कुछ नहीं होता, तो आप ऐसा कोई ड्रामा डालना चाहती हैं तो 3-4 दिन रेगुलरली डालें, तब जाके कहीं बर्बादी आएगी सुहाग रात में। एनीवेज ये हुआ है कहानी कि वो जो हमला करते हैं ये उससे डबल, ये अगर ये छोटा सा मिसाइल फेंकते हैं तो वो इन पे एटॉमिक बम फेंकती है। लिटरली ये सिचुएशन हुई है। और बस ये हमें देखना है अब ये कि ये किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली इनको बर्बाद करती है, इनकी तबाही लाती है, इन सबका सत्यानाश फेरती है। बड़ा मजा आ रहा है ड्रामे में। मैं कहती हूँ
इस कदर सेटिस्फेक्शन होती है मुझे जब अलीज़े कोई बात कहती है और ये लोग तिल तिलाते हैं। बड़ा मज़ेदार ड्रामा है, आप ज़रूर देखें। मोहरा की हम एपिसोड 25, 26, 27 के साथ 27 किस्तें हो गई, अब तो बिंज वॉच कर लो यार। पीस।